मेरे साथ एक वचन निकालेंगे और वो वचन है उत्पत्ति अध्याय 2 और उसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 2:18 से। फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन, हालेलुया। सो लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे क्या करे, मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। और आगे लिखा है 21वें आयत, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह क्या किया, मांस भर दिया। और लिखा है उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी क्या किया, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। हालेलुया। सो परमेश्वर की आपको ध्यान से सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा किसकी है, स्त्रियों की है। हालेलुया। और आपको ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है। कई बार हम जिस समाज में पैदा हुए ना, जिस घर में हम पैदा हुए, जिस कुल में, जिस जात में या जिस भी हम धर्म में पैदा हुए, लेकिन हमें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाया गया। हालेलुया। लेकिन उसके साथ ही आप किसी भी समाज में पैदा हुए, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं स्त्रियों को एक वो स्थान नहीं दिया गया जो सच में दिया जाना चाहिए था। हालेलुया। बहुत जगह तो मैंने ऐसा भी सुना है, पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि स्त्रियां जो थी उनको जलाकर मार देते थे। और बहुत से ऐसे महान पुरुष लोग आए इस दुनिया में जिन्होंने इन प्रथाओं को तोड़ा और मतलब लोगों को बचाया, स्त्रियों को बचाया। हालेलुया। सो परमेश्वर की स्त्रियों के लिए ये कभी योजना नहीं रही। आज जब हम बाइबल में से भी पढ़ते हैं और बहुत से प्रचारकों को भी हम सुनते हैं, सो उनका प्रचार ये निर्धारित करता है कि जो स्त्रियां जो हैं वो हमेशा पुरुष से क्या है, छोटी बनाई गई है। वो हमेशा छोटी हैं, वो हमेशा नीचे हैं, ना पुरुष उनसे बड़ा है। ना हम बहुत से लोगों को सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आमीन। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी कीमत नहीं पता लगा पाएंगे। तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं हम उसी के लिए बने गए हैं। और स्त्रियां कभी भी परमेश्वर की उस योजना को पूरा नहीं कर पाएंगी जब तक उन्हें पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या सोचा है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट सोचा है। सो जब स्त्री को बनाया गया, बाइबल इस प्रकार बताती है, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, ठीक है, मैं इसके लिए क्या करता हूं, एक सहायक बनाऊंगा जो उससे क्या करे, मेल खाए। हालेलुया। सो परमेश्वर ने किसे बनाया, आदम को बनाया सबसे पहले। और बाइबल बताती है उसको मिट्टी से बनाया और उसके अंदर उसके मुंह पे फूंक मारकर उसके अंदर क्या करा, अपनी सांस डाले। आज जो हम सांस लेते हैं ये परमेश्वर की सांस है जो उसने हमारे ऊपर, आदम के ऊपर डाली और वो अब तक पीढ़ियों में चलते हुए आ रही है। और ये खुद में एक परमेश्वर का आत्मा है जो हम सांस लेते हैं, मैंने पहले ही बताया था। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बनाया। लेकिन बहुत सी गलत शिक्षाएं ये बताती हैं कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो अकेले ही उसे रहने देता। लेकिन परमेश्वर हर एक बात को, हर एक चीज को, हर एक
हर एक फ्यूचर को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को पता था कि आदम यदि अकेले रहा तो वो कितनी गड़बड़ी कर सकता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने क्या कहा, आदम का अकेला रहना क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक सहायक बनाऊंगा ना। क्यों परमेश्वर ने कहा सहायक बनाऊंगा? बिना हेल्पर के कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है ना। कहने का मतलब यह है, इस चर्च में अगर मैं अकेला ही प्रचार करूं, आप में से कोई नहीं है, तो मैं किसे सुनाऊंगा? अकेला ही वर्शिप करूं तो कौन है? मैं परमेश्वर को तो आराधना दूंगा, वो तो मैं अकेले रूम में भी कर रहा हूं ना। लेकिन जब मैं अकेला कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? कौन मेरे से आशीषित हो रहा है? कौन यहाँ पर है? वो सब जो लोग हैं वो क्या है, सहायक हैं। हालेलुया। और उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही आदम भी हवा के बिना कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे सहायक दिया गया। हालेलुया। इसलिए उसे हवा दी गई। वो अगर पूरा जोर भी लगाता, अपना पूरा बुद्धि का प्रयोग भी करता, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद लिखा कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसे क्या करे, मेल खाए, मतलब जो उसी के जैसा हो, जो उसके स्वरूप में हो, जो उसकी बातों को समझे, जो करे मिलकर उसके साथ काम। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि स्त्री जो है वो सहायक है, स्त्री गुलाम नहीं है। स्त्री क्या नहीं है? स्त्री क्या कहते हैं, नौकर नहीं है। स्त्री क्या है, सहायक है। हालेलुया। स्त्री को सहायता के लिए बनाया गया है। एक बिजनेस होता है, उसके क्या होते हैं, उसके एक बिजनेस को यदि एक व्यक्ति चलाता है तो वो अपने अनुसार चला रहा है, लेकिन जब उसका कोई पार्टनरशिप में कोई आता है तो दो दिमाग काम करते हैं और वो बिजनेस को बढ़ने में और ज्यादा क्या लगता है, सहायता मिल जाती है। लेकिन वो जो उसका पार्टनर है वो उसका नौकर नहीं बन जाता है, वो उसका क्या बन जाता है, पार्टनर बन जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, स्त्री क्या है, लाइफ पार्टनर है। हम कहते हैं ना वो पार्टनर है, मतलब वो सहायक है। हालेलुया। हमें समझना है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आपके लिए परमेश्वर ने आपको एक सहायक के रूप में बनाया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने आपको सहायक के रूप में बनाया है तो हमें पुरुषों को भी और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि आप गुलाम या नौकर नहीं, आप क्या हैं, सहायक हैं। आप बराबरी के हकदार हैं, आप हमारे क्या हैं, पार्टनर हैं। हालेलुया। और साथ में ही स्त्रियों को यह समझने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर ने सहायक बनाया है, तो मैं अपने पति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करूं, ना अपने कदमों के, अपनी इच्छाओं के अनुसार ना चलाऊं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? एक जगह इस प्रकार लिखा है कि पुरुष जो है, एक जगह नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं परमेश्वर से सुनता हूं और मेरी दुल्हनें जो है, मतलब हम लोग जो है, वो यीशु मसीह से सुनते हैं। ऐसा ही हमारे लिए भी है। जो पुरुष है वो बाइबल बताती है वो जरूरी है कि परमेश्वर से सुने, और जो स्त्रियां हैं वो जरूरी है कि पुरुष अपने पति से सुने। क्यों ऐसा परमेश्वर ने बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने सहायक के रूप में दोनों को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने सहायक के रूप में दोनों को बनाया। यदि परमेश्वर नहीं बनाता तो दोनों भटक जाते। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए भी एक योजना, एक इच्छा, एक महिमा रखी है जो परमेश्वर देना चाहता है। आज हम कहते हैं, हमारे खुद की घर की बेटियों को हम कह देते हैं कि इसका ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है, इसका ज्यादा चर्च जाना अच्छा नहीं है, समझ रहे, इसका ज्यादा प्रार्थनाओं में जाना अच्छा नहीं है। और हम उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने से क्या करते हैं, रोक देते हैं, और वो फिर परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरे होते नहीं देख पाती हैं। तो आज हमें समझना है, हमें यदि हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, यदि हमारी बेटियां हैं, तो हमें समझना है कि उनको परमेश्वर के और ज्यादा करीब लेकर जाना है। हालेलुया। परमेश्वर से और ज्यादा उन्हें मिलाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना स्त्रियों के लिए भी है, परमेश्वर की योजना महिलाओं के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। अभी भी ऐसा लग रहा है बहुत के में से हवाएं निकाली जा रही हैं इस समय।
बहुतों के में से हवा निकाली जा रही है इस समय, क्योंकि बहुत से लोग नींद में आ रहे हैं। हालेलुया। सो हमें समझना है कि आप नींद में तब आ आएंगे जब आपके में से हवा निकलती है। सो आपको समझना है। हालेलुया। सो नींद में ना जाए, ध्यान से सुने। आज का वचन आपके लिए है, और मैं आपको बता रहा हूँ, नींद एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, और जब आपके लिए प्रभु कुछ रखता है उसी समय दुष्ट आत्मा आपको नींद लेकर आती है। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे आप इसे, ये हकीकत है, ये बाइबल का सत्य है। सो आपको अपने आप को खुद आंखों को खोलकर और कानों को खोलकर आपको सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए आज का वचन है। एक भी वचन यदि आज आपको टच कर गया तो आपकी पूरी डेस्टिनी को, आपकी पूरे फ्यूचर को वो बदल सकता है। आमीन। ये आपको समझना है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या कहा, आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह क्या कर दिया, मांस भर दिया। हालेलुया। सो एक बहुत बड़ी एक प्रभु की दासी हैं, तो वो एक जोक मारती हैं, बहुत बड़ी प्रभु की दासी हैं। तो वो कहती हैं कि परमेश्वर ने आदम को जो है नींद में क्यों डाला, जब उसने स्त्री को निकाला, उसकी पसली को निकाला स्त्री को बनाने के लिए। आपको पता है क्यों ऐसा किया? यदि वो ऐसा नहीं करता परमेश्वर, तो आदम कहता कि मुझे ऐसी नहीं ऐसी चाहिए, मुझे काली नहीं गोरी चाहिए। नहीं, ये जोक है, ये आप सीरियस मत लेना, ये एक जोक है। हालेलुया। मुझे लंबी नहीं छोटी चाहिए, या छोटी नहीं लंबी चाहिए। सो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भारी नींद में डाला। सो ये एक जोक है ना, समझ रहे? लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये था, परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में इसलिए डाला कि परमेश्वर हवा को अपनी इच्छा, अपने अनुसार बनाना चाहता था, आदम के अनुसार नहीं बनाना चाहता था। सच्चाई ये है। हालेलुया। यदि वो आदम के अनुसार बनाते, यदि प्रभु आदम से कहता ना, बता तेरे लिए हवा कैसे बनाऊं, तो पता है हवा को आदम ऐसे बताता अपनी सोच के अनुसार, वो बहुत ही एक जानवर बना देता, वो कुछ भी बनवा देता, क्योंकि उसके आसपास वही दिख रहा है सब। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से स्त्री को बनाया, और अपने जैसा, उसमें क्या लिखा है यहाँ पे, इस प्रकार लिखा है कि तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह क्या है, नर में से निकाली गई है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो परमेश्वर ने वो इसलिए बना रहा है कि वो सेम क्या थी, आदम की तरह थी। और आदम किसकी तरह था, परमेश्वर की तरह था। इसका मतलब स्त्री भी किसकी तरह है, सेम परमेश्वर की तरह है, परमेश्वर के स्वरूप में है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को हवा में डाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को हवा में डाला। सो उसके बाद लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे क्या होंगे, एक तन बने रहेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की योजना थी कि वो जब स्त्री को बनाए तो वो अपने पति की क्या करे, 100% क्या हो, उसी के साथ रहे, उसी की सहायता करे। वो जो काम कर रहा है, यदि वो सेवा कर रहा है तो उसका उसमें 100% साथ दे, यदि वो जॉब कर रहा है तो उसके साथ बनी रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बनाया। सो आज हमें समझना जरूरी है, जब हमें परमेश्वर ने बनाया है पुरुषों को, तो हमें जरूरी है कि हम स्त्रियों को सहायक के रूप में लें, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्रियों को अपनी इच्छा से, अपने समझ के अनुसार बनाया है, हमारी समझ के अनुसार नहीं बनाया। आज बहुत से पुरुष स्त्रियों को अपनी समझ के अनुसार बनाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं हम मेरी बात को, कि मेरी पत्नी ऐसे नहीं ऐसे चले, यहां नहीं यहां जाए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं ऐसा करे, ये हमारी इच्छा है। लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि परमेश्वर, जब तूने अपनी इच्छा के अनुसार उसे बनाया है, तो तेरी जो इच्छा है वही उसके जीवन में प्रकट है। हालेलुया। हालेलुया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? सो जब मैं इस बात को बता रहा हूं, सो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों को अपने पतियों का आदर करना छोड़ देना है। इसका मतलब ये भी नहीं है ना, इसको आप एक तरफा वचन भी मत लेकर जाइएगा। हमें दोनों तरफ, हमारे पास बैलेंस टीचिंग, बैलेंस शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। एक तराजू होता है ना, तभी सही नाप नापता है जब दोनों हिस्से बराबर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। नहीं तो नाप जो है पता ही नहीं चलता कितना वेट है, कितना भार है। तो बैलेंस टीचिंग, बैलेंस शिक्षा होनी जरूरी है। हालेलुया। बराबरी होनी जरूरी है। सो यदि मैं कह रहा हूं
कि स्त्रियां जो है वो परमेश्वर के अनुसार चलें। इसका मतलब ये नहीं है, उन्हें खुद पता होना चाहिए कि मुझे अपने पति का भी आदर करना है, उसकी भी आज्ञाओं को मानना है, ये उसे खुद पता होना चाहिए। पति को उसके ऊपर चीजों को फोर्स नहीं करना है, लेकिन स्त्रियों को खुद पता होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे अपने पति का सहायक बनना है। हालेलुया। इस बात को हमें समझना जरूरी, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है जो वो दोनों के द्वारा कराना चाहता है। तभी वो यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर क्या करेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो स्त्री और पुरुष हैं अब वो साथ मिले रहेंगे, वो एक हो गए हैं। अब जो लड़का है वो अपनी माता पिता से ज्यादा अपनी पत्नी का सहायक बना रहेगा। ऐसा क्यों कहा? क्या परमेश्वर अपने माता पिता का आदर नहीं करवाना चाहता है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदर करना छोड़ दें। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अपने माता पिता, इसका मतलब ये नहीं है, आपको अपने माता पिता का भी आदर करना है, उन्हें भी घर में रखना है, उन्हें भी पहले की तरह पूरा आदर देना है। लेकिन अब जो आपकी योजना है, यदि आपकी शादी हो गई है तो अब जो आपकी योजना है वो आपकी योजना आपकी पत्नी के साथ वो पूरी हो सकती है। हालेलुया। इसलिए वो बनाई गई है। आमीन। इसलिए वो बनाई गई है। अब आपकी वाइफ जो है, अब वो आपके लिए सहायक है। अब आपको अपने माता पिता पे डिपेंड नहीं होना है, अब आपको परमेश्वर पे, पहले भी आपको परमेश्वर पे डिपेंड होना है और उसके बाद आपको अपनी पत्नी से सहायक और मदद लेनी है। हालेलुया। परमेश्वर के दास अंकित साजवान जी कहते हैं, एक पवित्र आत्मा है जिसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जो हमसे बात करता है। और यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं सुन सकते हैं तो दूसरी पवित्र आत्मा आपकी स्त्री है, उसको सुनना शुरू करें। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कहने का मतलब यह है कि एक लेडीज जो होती है वो परमेश्वर से जल्दी कनेक्ट हो सकती है। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं उसके बाद कहानी में क्या हुआ। हालेलुया। तीसरा जो अध्याय वो बताता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में क्या था, सांप सबसे बेकार धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो क्या करोगे, मर जाओगे। आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब जब वो पाप की शुरुआत होती है ना, वो एक स्त्री के द्वारा ही होती है। क्यों? आज हम जितने लोग पाप में पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? एक हवा ने एक अटेम्प्ट किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो कर्स था, ये जो श्राप था, परमेश्वर ने इस श्राप को तोड़ा भी। हालेलुया। और कहाँ पे तोड़ा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाप का श्राप कैसे आया। जब स्त्री और आदम को बना दिया, वो मजे से रह रहे हैं, आदम की वाटिका की देखभाली कर रहे हैं, सब कुछ वहां बना रहे हैं, सब कुछ, मतलब वो एक राजा की तरह परमेश्वर ने पृथ्वी में बना दिया आदम की वाटिका में, और सब कुछ उनके अंडर में है। वो शेर से कह रहे हैं, उस समय ऐसा समय था कि शेर भी आज्ञाओं को मानते थे, जिराफ, डायनासोर जो भी होता था सब मनुष्य के कंट्रोल में था। समझ पाए? क्योंकि उस समय पाप नहीं था। तो वो कह रहे हैं शेर आजा तेरे ऊपर बैठ के जाए, तो वो बैठ गया। समझ पा रहे हैं? ऐसा होता होगा, मैं अपने इमेजिनेशन से बता रहा हूँ। जब ऐसा सब कुछ चल रहा था तो सडनली क्या हुआ, शैतान जो है वो सांप का रूप लेकर आया। हालेलुया। सांप शैतान नहीं है, लेकिन शैतान ने क्या किया, सांप का रूप लिया। और जब शैतान ने सांप का रूप लिया, उसके बाद वो स्त्री के पास आया और वहां पे स्त्री से कहने लगा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? मतलब वो स्त्री को क्या हुआ, बहकाने लग गया। हालेलुया। स्त्री को वो उसका माइंड घुमाने लग गया। और उसके बाद क्या हुआ, और आपको पता है क्यों? यहां पे सोचने वाली बात है, क्यों शैतान पहले स्त्री के पास आया? वो पुरुष के पास क्यों नहीं गया, आदम के पास क्यों नहीं गया? वो तो जा सकता था ना। मैं आपको बताऊं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक लेडीज, एक स्त्री परमेश्वर और शैतान को, दोनों को एक आदमी से पहले और ज्यादा सुन सकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक पुरुष से ज्यादा एक स्त्री परमेश्वर की आवाज को सुन सकती है, और वैसे ही शैतान की आवाज को सुन सकती है। इसलिए परमेश्वर एक जगह वचन में क्या बोलता है कि एक स्त्री घर को बना सकती है और या बिगाड़ भी सकती है।
क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों पावर्स हैं। पुरुष क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वो एक प्राउड में होता है। परमेश्वर को इसलिए नहीं सुन सकता ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राउड होता है। मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और वो उसको लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ उसे लगता है। लेकिन एक स्त्री जो है वो परमेश्वर को ज्यादा सुन सकती है। क्यों? क्योंकि उसका इमोशंस, उसकी सारी भावनाएं खुली हुई रहती हैं। और आपने भी देखा होगा चर्चेस में भी ज्यादा जब पवित्र आत्मा आता है तो पुरुष लोग ऐसे खड़े रहेंगे और स्त्रियां देखना कैसे कैसे हिलने डुलने, मतलब पवित्र आत्मा का पूरा अपने जीवन में काम करने देती हैं। क्यों? यही कारण है। और आपने चर्च में ये भी सबसे ज्यादा देखा होगा कि दुष्ट आत्माएं जो होती है लेडीजों के अंदर सबसे ज्यादा आपको दिखेंगी। उसका भी सेम कारण यही है कि वो दोनों चीजों को मौका क्या कर सकती हैं? बराबर दे सकती हैं और ज्यादा दे सकती हैं पुरुषों से। हालेलुया। सो यहाँ पे भी वही हुआ। शैतान को पता था ये व्यक्ति जो है, आदम जो है, ये थोड़ा सा नहीं मानेगा मेरी, क्योंकि ये जो है ये परमेश्वर जो है उसको भी जो है मतलब उस परमेश्वर के जैसा वो बनाया गया है। कहने का मतलब यह है परमेश्वर जैसे खुद की इच्छा से चलने वाला है ना, वैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया था। मतलब आज मेरी मर्जी है मैं ये करूंगा, आज मेरी मर्जी है मैं ये नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन हवा जो है वो आदम के जैसी है, इसलिए उसके इमोशंस खुले हुए, मतलब वो एक मनुष्य के जैसी है लेकिन उसके अंदर भी आत्मा परमेश्वर का है। सो इसलिए क्या हो रहा है कि वो हवा के पास जा रहा है लेकिन वो आदम के पास नहीं जा रहा है। इसका कारण यही है। और जब वो हवा के पास जा रहा है तो वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय क्या करोगे? मतलब सांप जब उसे बहका रहा है क्या करोगे, तो स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर क्या होगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? वहां पे दो पेड़ थे, मतलब एक पेड़ था उसमें दो फल थे। हालेलुया। उसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय की 15वीं आयत, वहां पे लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना। इसका मतलब ये है कि जब वो फल खाया गया स्त्री के द्वारा और उसने आदम को भी खिलाया, उससे पहले उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या भला है क्या बुरा है। उससे पहले वो परमेश्वर के स्वरूप में थे, मतलब उनके अंदर कह सकते हैं भलाई ही भलाई थी। उनको ये नहीं पता था कि गाली देना बुरा है और किसी भूखे को खाना खिलाना अच्छा है। उसने ये सब नहीं पता था, क्योंकि क्या था, इसलिए परमेश्वर उस वृक्ष के फल को उन्हें नहीं खाने देना चाह रहा था। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो फल खाने से क्या हो रहा है? भले और बुरे का ज्ञान उन आदमी के अंदर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। हालेलुया, एंटर कर रहा है। और वो ही फल का आज भी लोगों के अंदर सिम्टम्स है, आज भी लोगों के अंदर लक्षण है उस फल का, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसलिए आज वो लोग उसी श्राप में पड़े हुए हैं जो पुरानी चीजें हैं। भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है उसका सिम्टम वो अभी भी आज भी उनके पेट में है। हालेलुया, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन हम जो हैं यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से हम फिर से वो ही आदम बन गए हैं जो परमेश्वर ने अपने समानता और स्वरूप में बनाया था। हालेलुया, फिर से वही हवा हम बन गए जो परमेश्वर ने आदम में से निकाली थी। आमीन। लेकिन ये जो यहाँ पे मैं आना चाहूंगा, ये जो हवा ने जो फल खाया वहां पे शैतान ने उसे बहकाया। हालेलुया, इसलिए बहकाया क्योंकि हवा ने शैतान को पहले सुन लिया था, पहले उसकी आवाज को सुन लिया था और रिएक्ट कर दिया था। सो इसलिए स्त्रियां ध्यान दें कि आपसे शैतान बात कर रहा है या परमेश्वर बात कर रहा है। ध्यान दें, अपने आप को जांचें। हमेशा जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं हो सकता, आपको समझना है। हालेलुया,
और क्यों? क्योंकि आपका निर्णय आपके परिवार को बेहतर बना सकता है, आपके पति के जीवन को बेहतर बना सकता है। यदि आपने शादी नहीं किया तब भी आपके परिवार के जीवन को, आपके भाइयों के, आपके माता पिता के जीवन को बेहतर बना सकता है। क्योंकि स्त्री के अंदर वो गुण, चाहे वो शादी करे या ना करे, वो उसके दिया दे रखा है प्रभु ने उसे, उसके पैदा होने से पहले, कि वो परमेश्वर को भी ज्यादा सुन सके और क्या करे, शैतान को भी वो ज्यादा सुन सकती है। हालेलुया। क्यों? और आज वही भले और बुरे का जो वृक्ष है, वो जो खुद की इच्छा है, समझ रहे हैं, या तो वो आज बुरे को ले सकती है, शैतान को, या तो आज वो भले को ले सकती है, परमेश्वर को। दो ही चीज वो कर सकती है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक स्त्री के कारण टूट गए हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने शैतान को सुना है। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सफलता का जीवन जी रहे हैं, जिस परिवार में कोई झगड़ा नहीं होता, जिस परिवार में परमेश्वर की आराधना ही होती है, परमेश्वर के नाम का ही गुणगान होता है। वो परिवार है जो परमेश्वर में, जहां की स्त्रियों ने परमेश्वर की आवाज को सुना और शैतान को नहीं सुना। हालेलुया। सो ऐसा बने कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। और यही सेम पुरुषों के लिए भी है, हमें भी परमेश्वर की आवाज को ज्यादा सुनने वाला बनना है। हालेलुया। क्योंकि पुरुषों के लिए तो सीधे ही लिखा गया है, यदि वो स्त्री की नहीं सुन सकता तो क्या करेगा? पहले वो परमेश्वर की ही सुनेगा ना। जैसे एक वो है, एक सीढ़ी है कि परमेश्वर है, परमेश्वर के बाद एक पुरुष है, और पुरुष के साथ क्या है? पुरुष के नीचे नहीं है, पुरुष के साथ क्या है? स्त्री है। हालेलुया। सो स्त्री जो है वो पुरुष से सहायता लेगी और पुरुष जो है वो परमेश्वर से सहायता लेगा। समझ पा रहे हैं? स्त्री डायरेक्ट परमेश्वर से भी सहायता ले सकती है, वो परमेश्वर का वचन है। और स्त्री को परमेश्वर से ही सहायता लेनी चाहिए, तब जाकर वो पुरुष से सहायता ले पाएगी। मतलब एक स्त्री परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए, तब जाके वो एक पुरुष की बातों को क्या कर पाएगी? ग्रहण कर पाएगी और उसको सही राय, सही बातें उसके जैसा कर पाएगी। नहीं तो वो यही कहती रह जाएगी, तुम तो कभी मेरी सुनते ही नहीं हो। समझ पा रहे हैं? तुम तो मेरे जैसा करते ही नहीं हो। सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और ना पुरुष सुनता है, तभी तो वो नहीं कर रहा है जैसा वो कहती है। तो दोनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। कितना मजा आ रहा है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। सो दोनों को क्या है, मैं समझ सकता हूँ। तो दोनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। लेकिन मैं स्त्रियों से ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर की बाइबल में परमेश्वर ने लोगों को चुना, स्त्रियों को चुना, हवा को चुना, कि वो क्या कर सके, क्या कर सके। हवा किस लिए चुना? हवा को। अरे आज जो हम हैं हवा की वजह से ही हैं। अगर वो बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य हवा के अंदर नहीं होती तो आज हम पैदा नहीं हो पाते। परमेश्वर ने इसलिए हवा को बनाया, इसलिए आज हम हैं और इस शरीर में हम हैं। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने कई दासियों को चुना, दबोरा को चुना, एस्तेर को चुना, रूत को चुना। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, सो स्त्रियों को परमेश्वर ने शुरू से प्राथमिकता दी, और सिर्फ उन स्त्रियों को दी जिन्होंने परमेश्वर को सुनने की कोशिश की। नहीं तो स्त्री तो इजेबेल भी थी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जो कि एक दुष्टात्मा है, क्योंकि उसने दुष्टात्मा की सुनी। लेकिन स्त्री एक रूत भी थी, जिसके घराने में, जिसके वंश में यीशु मसीह पैदा हुआ। स्त्री एक रेबका भी थी। समझ पा रहे हैं? इसहाक की पत्नी ना, जिसने लिखा है वहां पे, जब वो इसहाक का जो मामा चाचा जो भी है रिश्ता ढूंढने गया ना, मामा आई थिंक, तो क्या होता है वहां पे इस प्रकार रिबका करती है कि जितने ऊंट होते हैं वो सारे ऊंटों को पानी पिला देती है। और एक ऊंट इतना पानी पीता है कि 6 महीने तक वो पानी स्टोर करता है अपने पेट में। 6 महीने तक उसे पानी ना पीना पड़े, इतना पानी पीता है। और वहां पे कई 100 ऊंट थे जो इसहाक के साथ, वो उसके मामा के साथ थे। और वो क्या करती है? सारे ऊंटों को पानी पिलाती है, इसहाक के मामा को पानी पिला देती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक स्त्री ऐसी भी होती है। मतलब यहाँ स्त्री की मेहनत को दर्शाया जाता है कि वो कितना मेहनत करने वाली होती है एक स्त्री।
हालेलुया। और इसलिए वो क्या करती है, वो यीशु मसीह की दादी अम्मा, परदादी अम्मा है, इसहाक की जो वाइफ है, रिबका जो है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसहाक की पत्नी और इसहाक के वंशज में ही यीशु मसीह पैदा हुए, और आज विश्वास के द्वारा हम भी सभी इसहाक के वंशज में ही आते हैं। सो आपका निर्धारित करता है, आपके निर्णय, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता निर्धारित करता है कि आप अपने परिवार को किस प्रकार चला सकते हैं, आप अपने पीढ़ी में किस प्रकार आशीषों को लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। एस्तेर एक स्त्री थी जिसने पूरे राजा को हिला दिया। एस्तेर एक स्त्री थी, राजा के मन को बदल दिया, जिसने, कहने का मतलब आपके समय की एक ऐसी स्त्री जिसने मोदी जी के मन को बदल दिया, प्रधानमंत्री के, क्योंकि वो राजा है ना। समझ पा रहे? अब का समय का मैं बता रहा हूं, उस समय भी ऐसा ही था। हमारे जैसी नॉर्मल स्त्री जिसने क्या किया, आपके जैसी प्रधानमंत्री के, राजा के मन को बदल दिया। हालेलुया। ऐसी भी स्त्रियां बाइबल में पैदा हुई जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन ये श्राप चलता रहा, और ये श्राप के कारण क्या हुआ, सारी स्त्रियां अच्छी नहीं हो पाई, बहुत सी स्त्रियां गलत भी बाइबल में हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं, एक सैमसन को बहकाने के लिए जो आई, दलीला ऐसा कुछ नाम है ना उसका, हाँ ना, वो जो बहकाने आई सैमसन को, जिसने बहकाया, और सैमसन इतना बड़ा शक्तिशाली पावरफुल मैन ऑफ गॉड, जो एक सेना को जस्ट क्या करता था, एक गधे की हड्डी से पूरी सेना को मार देता था। इतना पावरफुल प्रभु का दास था। उसका कभी हिस्ट्री इतिहास आप पढ़ना, वो कैसा था, बाइबल में आप जस्ट पढ़ना उसके बारे में। मतलब वो इतना पावरफुल था, एक पूरे देश को खत्म कर सकता था। इतनी तगड़ी परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर थी। एक स्त्री ने उसे बहका दिया, वो एक स्त्री से बहक गया, और क्या हुआ कि उसका सीधे मरना पड़ा उसे, क्योंकि उसका पद ही इतना बड़ा था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो श्राप चलता रहा। हालेलुया। वो श्राप चलता रहा। लेकिन जो ये हवा पे जो श्राप आया, जो स्त्री पे जो श्राप आया, जो आदम पे जो श्राप आया, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तोड़ दिया गया है। हालेलुया। और आज हर एक स्त्री जो यीशु मसीह पे विश्वास करने लग जाती है, वो आज यीशु मसीह के समान बन जाती है। हालेलुया। वो आज यीशु मसीह के जैसे हो जाती है। ये मैं आपको बताता हूं वचन में कहां पे लिखा है, आप मेरे साथ निकालिए। मत्ती अध्याय 28 मैं आपके साथ पढ़ूंगा। लिखा है, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। हालेलुया। क्या हुआ है, मैं कहानी बताता हूँ। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाकर दफना दिया गया है जमीन में, उनकी बॉडी को, और सबसे पहले जो देखने आ रहे हैं कब्र में, यीशु मसीह है वहीं कब्र में रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, समझ पा रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कब्र में देखने के लिए कि यीशु मसीह है वहां पे, नहीं है। क्या पता चला कोई चुरा के ले गया उसकी बॉडी को? यीशु मसीह की बॉडी को चुराना भी उस समय लोगों के दिल में था कि चुरा लें और छुपा दें, उसकी बॉडी को खत्म कर दें। बुरे लोगों के दिल में था, अच्छे लोगों के दिल में था कि अपने पास रखें। समझ पा रहे हैं अब मेरी बात को? तो यीशु मसीह की बॉडी चुरी है, सही सलामत है, तो क्या कर रही हैं? दो लेडीजें देखने आ रही हैं ना। शब्द के दिन सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो है वो क्या कर रही हैं? कब्र पर क्या आई? देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को क्या किया? लुढ़का दिया। और बाइबल बताती है, और उस पर बैठ गया, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मतलब जो जितने पहरा लगा रहे थे, ऐसा पावरफुल वो स्वर्गदूत था। हालेलुया। अब मृतक समान हो गए वो पहरुए जितने थे, वो बेहोश हो गए, सब मरे हुए के जैसे हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हालेलुया, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह जब मरा हुआ है तो सबसे पहले जो जिलाने वाला जो एंजल यीशु मसीह के पास आ रहा है, यीशु मसीह का जो सामर्थ्य, जो यीशु मसीह जहां पे जी उठा है, उससे पहले जो स्वर्गदूत आ रहा है, उसको कौन देख पा रही है? स्त्रियां देख पा रही हैं। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत स्त्रियों से कह रहा है, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है
क्या करती हो, ढूंढती हो। और आगे लिखा है वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतक में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। सो स्वर्गदूत सबसे पहले स्त्रियों से कह रहा है कि जाओ और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ। सो बाइबिल में सबसे पहला जो सुसमाचार सुनाने वाला जो व्यक्ति था वो एक स्त्रियां थी। हालेलुया। वो एक लेडीजें थी जो मरियम और मरियम मगदलिनी थी, जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। इसलिए आज भी लेडीजों में सुसमाचार की सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है। एक स्त्री चर्च में बहुत ज्यादा लोगों को लेकर आती है। क्यों? क्योंकि ये गुण यहां से प्रकट हुआ, यहां से शुरू हुआ। हालेलुया। जिस स्त्री को श्राप के द्वारा वहां पे नकारा गया, वो फल खाने के द्वारा वो श्राप को लेकर आई, ये स्त्रियां यहाँ पे यीशु मसीह का सुसमाचार जानने के द्वारा पुण्य को और यीशु मसीह की सामर्थ को लेकर आई। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर आई। और सुसमाचार बाइबल में लिखा है, क्या सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। परमेश्वर उनके पैरों की भी रिस्पेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? पैरों की भी इज्जत कर रहा है परमेश्वर। और वो पैर सबसे पहले एक स्त्री के पैर थे जो सुहावने थे, जो सुसमाचार को लेकर आए। हालेलुया। इसका मतलब यह है, एक स्त्री जो सुसमाचार को सुनाती है और उसके पैर जब किसी घर में पड़ते हैं, वो घर खुद ही खुद सुहावना हो जाता है। हालेलुया। वो घर खुद ही अच्छा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक स्त्री परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखने वाली होनी चाहिए और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाली होनी चाहिए। दो बातें उसके जीवन में होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मरियम जो पहले वहां पे आ रही है, वो यीशु मसीह से अच्छा रिश्ता रखती थी। आपको पता है, जब यीशु मसीह एक जगह बैठे हुए तो उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पैर को धो डाला। वही मरियम है यहाँ पे जिसको स्वर्गदूत कह रहा है। बालों से, अपनी इज्जत से वो यीशु मसीह के पैरों को साफ कर दिए ना। सबसे ज्यादा लेडीजों को क्या पसंद होते हैं? बाल पसंद होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो आपके लिए बड़ी चीजों को, बड़े निर्णयों को उसने रखा है, बड़ी योजनाओं को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। और वो पूरा करना चाहता है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। परमेश्वर सबके जीवन से अच्छे कामों को करना चाहता है। और स्त्रियां आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, यहाँ पे सुसमाचार की वो सामर्थ के द्वारा फिर से वो हवा जो पवित्र हवा थी उसके समान कर दी गई है। हालेलुया। फिर से वो यीशु मसीह के समान बना दी गई है। और आज स्त्रियों के ऊपर कोई श्राप नहीं है। आज सारी स्त्रियां जो यीशु मसीह में आ गई हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करती हैं, वो यीशु मसीह के जैसी हो गई हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के समान हो गई हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना स्त्रियों के लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर स्त्रियों को ऊंचा उठाना चाहता है। प्रभु की एक दासी थी 1900 में, ये 1900 आज से लगभग क्या 2025 चल रहा है ना, तो 1980 में समथिंग या 1990 में, मतलब आज से 20 या 30-40 साल पुरानी बात होगी जहां तक है, वो जो है स्वर्ग में मतलब चली गई हैं। तब वो खत्म हुई थी ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तब वो प्रभु में सोई थी। उससे पहले उनकी मिनिस्ट्री इतनी पावरफुल थी कि पूरी दुनिया आज उनका नाम जानती है। और उस स्त्री का नाम था कैथरीन कुलमन। आपको पता है, आप जस्ट या तो मेरे मुंह से नाम सुनते ही आपने कहीं यूट्यूब में सुना होगा, लेकिन यदि आपने उनके बारे में पढ़ा ना, वो एक ऐसी स्त्री थी, मतलब बेनी हिन के बारे में आप जानते हैं, जो यूट्यूब पे बड़े फेमस है। बेनी हिन जो कोट घुमाते हैं और लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, जिनके एक बार मुंबई में बेनी हिन आए तो जितने ट्रक व्हील चेयर के भर कर आए थे, वो सारे ट्रक लास्ट दिन मीटिंग में क्या गए? खाली गए। इतने पावरफुल वो प्रभु के दास है बेनी हिन, इतनी तगड़ी चंगाइयां करते हैं। और उसके बाद बेनी हिन को इंडिया में बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने चमत्कार इतने बड़े बड़े किए। तो वो बेनी हिन की जो आत्मिक माता थी वो कैथरीन कुलमन थी। इतने बड़े प्रभु के दास को जो बनाने वाली थी वो कैथरीन कुलमन थी, जिनके द्वारा बेनी हिन सीखे थे। इतनी बड़ी वो प्रभु की दासी थी। इस प्रकार लिखा है, एक बार वो प्लेन में चढ़ी तो प्लेन के सारे लोग, पायलट बेहोश हो गया। इतनी सामर्थ को लेकर चलती थी परमेश्वर की।
एक बार उनका बहुत बड़ा क्रूसेड हो रहा था कैथरीन कुलमन का, तो अब उनको भीड़ से नहीं ले जा सकते थे, तो जो स्टेज था उसी के नीचे किचन था, और किचन से उनको क्या कर रहा था, चुपचाप वापस मीटिंग खत्म होने के बाद ले जाया जा रहा था कि लोग उनके पास ना आए। मतलब प्रार्थना करवाने के लिए आते ना लोग, घेर लगा देते हैं, फिर तो लाखों लोग आते थे उनकी मीटिंग में। तो क्या हुआ, जब उनको किचन से लेके गए ना, उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की। जब वो किचन से होकर जा रही है तो किचन में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब बेहोश हो गए। मतलब वो सब पवित्र आत्मा को रिसीव करने लगे। ऐसी सामर्थ को कैथरीन कुलमन लेकर चलती थी। हालेलुया, ऐसी सामर्थ को लेकर चलती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलने वाली, उसकी ओर देखने वाली, उसके वचन पे खड़ी होने वाली एक दासी थी, एक स्त्री थी। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आज बहुत सी प्रभु की दासियों को उठाना चाहता है, बहुत सी दासियों को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है, लेकिन अभी वो नहीं दिख रहा है। परमेश्वर चाहता है आप उठ खड़े हो, परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचा हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए कुछ करें। एक कैथरीन कुलमन से पूरी दुनिया नहीं सुधरने वाली। परमेश्वर हजारों कैथरीन कुलमन की तरह दासियां चाहता है। हालेलुया। ऐसी लेडीज चाहता है, लेकिन आपको उसके लिए परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा, आपको उसके वचन से बनना पड़ेगा, आपको अपने इमोशन से काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्त्री के पास में बताया ना, अभी इमोशंस हैं उसके पास, हमारे पास भी है, लेकिन वो इमोशंस को जल्दी खोल सकती है। यदि वो इमोशन शैतान के लिए खोल रही है तो उसके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा वो ऐसा, यही होता रहेगा। लेकिन यदि वो अपने इमोशन को परमेश्वर को दे रही है तो परमेश्वर उसे कैथरीन कुलमन भी बना सकता है। मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी कर सकता है। वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। एक स्त्री के द्वारा मैं भी एक स्त्री के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। सो इसलिए मैं हमेशा स्त्रियों का ऑनर करता हूँ, आदर करता हूँ। हमेशा अपनी माताओं का आदर करें, बहनों का आदर करें। जितने लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख के ले लें, जितने लोग अपनी बहनों को तुच्छ जानते हैं, वो अपने से बेवकूफ समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख के ले लें, उनकी लाइफ टाइम वो स्ट्रगल जीते हैं और वो जिएंगे। लाइफ उनकी स्ट्रगल में रहेगी, परेशानियों में रहेगी। जो अपनी माँ को, बहनों को या पत्नियों को तुच्छ जानते हैं, वो कभी शांति से नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा घुटे हुए रहते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट करनी शुरू करें। हालेलुया। रिस्पेक्ट करनी शुरू करें, आदर करना शुरू करें स्त्रियों का, बढ़ाएं उन्हें, सिखाएं उन्हें। वो घर में काम करने के लिए ही नहीं है सिर्फ, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? वो उनके जीवन में भी प्रभु की योजना है। और यदि आप उनके जीवन से प्रभु की योजना को खत्म करेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु की योजना को पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप माताएं हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, यदि आप बहनें भी हैं, तब भी अपनी छोटी बहनों को, अपनी माओं को, अगर आप माँ है तो अपनी बेटियों को बढ़ाएं। आज स्त्रियों को रोकने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, मैं भी दुनिया में जब चीजें सुनता हूँ न्यूज, तो माता ही है, उनकी माँ है खुद की। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो उनको पढ़ने नहीं दे रही है, जो उनको भवन में नहीं जाने दे रही, परमेश्वर के वचन को नहीं सीखने दे रही है। सो हमेशा स्त्रियों को बढ़ाएं, उन्हें आगे लेकर जाएं, और जब आप ऐसा करेंगे वो आपके लिए एक सहायक बनेंगे। हालेलुया। आप जब अपनी बहनों का सपोर्ट करेंगे, जब आप अपनी बहन को परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाएंगे, जब आप उसका साथ देंगे, तो क्या करेगा परमेश्वर? आपको ऐसी वाइफ देगा जो आपको खुद में खुद आप प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाए। हालेलुया। सो ये बाइबल जो है ना, वो बाइबल बोना और काटने वाला सिद्धांत है। बाइबल में आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आप अपनी बहन के साथ चिड़चिड़े हैं, भरोसा मत कर लेना कि आपको अच्छी वाइफ मिल जाएगी। मैं बता रहा हूं, यदि आप अपनी बहन का इज्जत नहीं करते हैं तो कभी आपको इज्जत करने वाली पत्नी नहीं मिल सकती है, क्योंकि बोना और काटना बाइबल का सिद्धांत है। यदि आप अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छी वाइफ नहीं मिल सकती, और आप लाइफ टाइम एक ऐसी पत्नी, एक पत्नी जो है, यदि वो अच्छी मिल गई तो आपका जीवन स्वर्ग है इस पृथ्वी में रहते हुए। लेकिन यदि वो टेढ़ी मिल गई, हाँ नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको, आपने भी देखा होगा,
तो फिर इस आप कहेंगे इससे अच्छा नरक में, वो व्यक्ति कहेगा सॉरी, जिसको टेढ़ी मिल गई, इससे अच्छा तो भाई मैंने नहीं जीना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हम सबको, हम अगर स्त्री हैं, यदि आप स्त्री हैं तो आपको खुद बढ़ने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के साथ। जैसा उसका वचन कहता है वैसा करने की जरूरत है। और जब आप वचन पे चलेंगे आप सब कुछ अच्छा करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन यदि आप वचन पे नहीं चलेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आप अपने पति को भी ऑर्डर देंगे, आप उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं? और आप खुद भी, इस कारण आप खुद भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, शैतान की आवाज को ज्यादा सुनने लग जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वचन पे चलना बहुत जरूरी है। एक स्त्री को तो खास करके उससे वचन की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो आज एक स्त्री ना, एक मेरी मम्मी ने ये निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए दूंगी, तो आज मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे दोस्त तो बाबा, उन्हें देख लिया तो तुम, जो मेरे स्कूल टाइम के दोस्त थे, इतनी बुरी संगति में वो चले गए अगर उनको देख लिया तो आपने। लेकिन परमेश्वर ने क्यों हमें बचा के रखा? इसी कारण, क्यों प्रभु ने अपनी सेवा के लिए तैयार किया? इसी कारण कि हमारी माता ने, मेरी मम्मी ने एक अच्छा निर्णय लिया कि मेरा बेटा, यदि प्रभु तूने मुझे ठीक कर दिया तो मैं अपना पहिलौठा तुझे दे दूंगी। चर्च में सुन लिया, वचन सुनते हुए जब मम्मी चर्च जाती थी तो सुन लिया कि अपना पहिलौठा परमेश्वर को दो। तो क्या हुआ कि मम्मी ने बोल दिया मैं अपना पहिलौठा प्रभु तुझे देती हूँ। हालेलुया। और मम्मी की प्रार्थना है कि हम दोनों भाई परमेश्वर की सेवा करें। और मेरी भी यही प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जितना खुश रहता हूँ, बीच में इतना बड़ा एक चीज का मुझे लॉस हुआ, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो मैं उनकी पास्टर शोभा जो है, उनके कहने की वजह से मैं उस चीज में आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था उन पैसों का। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेवा में वो मजा है कि आपको दुनिया की कोई चीज ही नहीं दिखती है। पैसा ऐसे दिखता है कि फर्क ही नहीं पड़ता है ना, समझ पा रहे हैं ना? हम लोग सेवा करने वाले लोग, जब आप उनसे पूछेंगे ना कि उनको कितना स्ट्रगल होता है पैसों को लेकर, जो एक व्यक्ति सेवा कर रहा है और उसने ये ठाना है कि मैं जॉब नहीं करूंगा और ना परमेश्वर के भवन से लूंगा, तो व्यक्ति करे तो करे क्या? अब पैसा आए तो आए कहाँ से? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो उसको पता है पैसों के लिए कैसा वो करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर है जो प्रोवाइड करवाता है। हालेलुया। परमेश्वर है जो बेस्ट देता है, और परमेश्वर आने वाले समय में बेस्ट देगा। आमीन। और अद्भुत करने जा रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे मीडिया टीम ज्योति चाहे कई सालों बाद, 5 साल बाद आज से लगाए इसे, जिस बात को मैं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, परमेश्वर की आत्मा से मैं बोल रहा हूँ। आप वो 5 साल बाद देखना और अब आप देखना जो मैंने कहा है। परमेश्वर उस समय इस हिस्से को, इस एरिया को, मतलब कहने का मतलब ये चर्च के माहौल को, चर्च की जो स्थान है, एरिया को, चर्च की रौनक को कैसे बढ़ा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। ये सच में परमेश्वर है जो वो बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे पता है वो कहाँ, किस हिस्से में मेरे आके बात करता है, और मैं तभी उस बात को बोलता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर तैयार है आप सबको खड़ा करने के लिए, उठाने के लिए। आज चर्चेस में जरूरी है कि सही शिक्षाएं वास करें। आज एक पास्टर अपने चर्च के लोगों को ये चाहता है कि मेरे वहीं पड़े रहें, मैं कभी नहीं चाहता। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं ये चाहता हूं जब तक प्रभु ने आपसे कहा तब तक आप यहां रहें, और उसके बाद जिस दिन प्रभु आपको सेवा दे रहा है उस दिन आप सेवा करने निकल जाएं। हालेलुया। और इसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को बचाना है अभी, बहुत लोगों को। एक अकेले रितेश से मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया नहीं बच सकती है। बहुत लोगों को बचाना है। हालेलुया। बहुत लोगों को। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बुलाहट है, लेकिन आप सबके लिए प्रभु की बहुत बड़ी बुलाहट है। हालेलुया। सो उसको एक वचन के अनुसार पूरा करें। वचन के अनुसार चर्च में भी जब आप हैं उसके अनुसार आप चलें, वचन के अनुसार अपनी लाइफ को स्पेंड करें। चर्च में जब आप सेवा कर रहे हैं वचन के अनुसार रहें। प्रभु की दासी कहती हैं, अपोस्टल अंकुर जी की वाइफ, कि मैं जब तक सेवा करती थी, जब तक मुझे ऐसा नहीं लग जाता था चर्च में कि मेरा शरीर टूट गया है थकावट के मारे।
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं जब तक सेवा करती थी चर्च में, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चर्च से सेवा करके घर वापस आई तो देखा तो मेरे शरीर में कुछ असर ही नहीं हुआ है, ना कहीं दर्द हो रहा है, ना कहीं क्या कहते हैं थकावट सी लग रही है। तो उस दिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा। और मैं क्या हुआ, मैं जब अगली बार चर्च में गई तो मैंने डबल चर्च में सेवा की, और जब मैं घर आई तो मैं घर तक नहीं पहुंच पाई कि मैं इतनी थकी हुई थी, मुझे ले जाना पड़ा। ऐसे लोगों की परमेश्वर आज मांग करता है। और जब उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें की, ऐसी ऐसी सेवा की, कितने बड़े परमेश्वर के दास के साथ उनकी शादी हुई, समझ रहे हैं? कितने बड़ा व्यक्ति प्रभु ने उन्हें बनाया, और आज पूरा एक साम्राज्य में उसे कहूंगा वो उनके हाथों में। अपोस्टल जी तो सिर्फ प्रार्थनाओं में रहते हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है ना मिनिस्ट्री की, वो वही है जो आज उसे चलाती हैं। हालेलुया, वही चलाती हैं सब कुछ। आज वो सब कुछ प्रभु ने उनके हाथ में कर दिया। उसका कारण यही था कि उन्होंने जो कुछ किया पूरे समर्पण के साथ किया, किसी को दिखाने के लिए किया। उन्हें कोई नहीं देख रहा था। चर्च में वहां हजारों लोग सेवा करते हैं, मैंने भी जब किया तो मुझे किसी ने नहीं देखा, समझ पा रहे हैं? तो वहां बहुत लोग सेवा करते हैं, लेकिन कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था। और जब वो देखता है ना, और जब आप इसलिए करते हैं कि प्रभु देख रहा है, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। मैं आपको बता रहा हूं, उसकी योजना से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आप इसलिए कर रहे हैं कि यार ये देखे, ये मेरी तारीफ करे, रितेश भैया मेरी तारीफ करे, मैं काम कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? शोभा दीदी तारीफ करे या ये तारीफ करे, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और आप हमेशा उस काम को करने में कुड़कुड़ाएंगे, या करने के बाद आप कुड़कुड़ाएंगे, या आपको घमंड होगा, भाई मैं तो इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरा तो चर्च में बड़ा पद होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? या ऐसा होना चाहिए, भाई मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं मैं यहाँ क्यों पहुंच गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी है मिनिस्ट्री में आपका परमेश्वर के साथ समर्पण जरूरी है। परमेश्वर को दिखाने के लिए सब करिए। हालेलुया, इसलिए करिए कि उसने आपसे प्रेम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो यीशु मसीह ने किया, यदि आप उल्टा भी देने लग जाओगे ना, सब कुछ भी करोगे, तब भी वो सब नहीं कर पाओगे जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। लेकिन फिर भी आपको अपना 100% परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया, 100% करना है। एक व्यक्ति तब प्रभु के राज्य में बेस्ट बो सकता है, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति पर प्रभु के राज्य में तब बेस्ट बो सकता है जब वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो। नहीं तो वो 10 साल पहले भी 10 रुपए लेकर आता था, आज भी 10 रुपए लेकर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, बट ये सच्चाई है। लेकिन एक प्रेमी ही परमेश्वर के राज्य में अच्छा बो सकता है, हर कोई नहीं बो सकता। जिसे पता है यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसने मेरे लिए जो जो किया, मैं जो ये बोल रहा हूँ ये भी कम है। हालेलुया। एक प्रभु के दास मेरे सामने एक मोटी सी गड्डी बो रहे थे। एक जगह मीटिंग में मैं गया था, लगभग इतनी नोटों की गड्डी, 500 की समथिंग, मतलब लाखों में थे वो पैसे। अब मैंने कहा यार आप ये इतनी अच्छी अमाउंट बो रहे हो, एक प्रभु के दास हैं, वो कहीं बाहर से हैं ना, आप इतनी अच्छी अमाउंट बो रहे हो, परमेश्वर मुझे भी ऐसा बनाए। तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? यार मैं इतना बो रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख सा हो रहा है कि मैं इतना कम बो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे आपके जैसा बनाए, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इतना कम बो रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वो कह रहे मैं और बोना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा बोना चाहता हूँ। हालेलुया। सो ये समर्पण है, ये रियल में सेवा है, ये रियल में सेवा है। क्योंकि आपकी आर्थिक चीजों में सफलता परमेश्वर के राज्य में बोकर ही आपको मिल सकती है। आपकी मेहनत आपको सफलता नहीं दे सकती। आप आज से 10 साल का मुझसे टाइम लीजिए, एग्रीमेंट बनाइए। यदि आप परमेश्वर के राज्य में कंजूस हैं तो आप वहीं होंगे 10 साल बाद भी जहां भी हैं, और वो 10 साल पूरे स्ट्रगल में, परेशानियों में आपके गुजरे होंगे। मेहनत दुनिया के लोगों के लिए पता है क्यों काम करती है? क्यों काम करते हैं आपको पता है? क्योंकि वो लोग अपना पैसा शैतान के राज्य में बो रहे हैं, और शैतान उनको अमीर कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये वो करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें वो दे रहे हैं। मैं भी खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन वो शैतान के राज्य में वो बो रहे हैं, और इसलिए शैतान उन्हें अमीर बना रहा है। और शैतान का जो अमीर बनाने का तरीका है ना, फिर वो बीमारियां देता है, खत्म कर देता है, जनरेशन, पीढ़ियां खत्म कर देता है जब शैतान कुछ देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है,
और मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और क्या पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। सो सिर्फ यीशु मसीह है जो बहुतायत का जीवन दे सकता है। जब आप उसके राज्य में पैसा बो रहे हैं तो वो आपको बहुतायत का पैसा यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। सो आज हमें हमारे जीवन को वचन से चलाने की बहुत जरूरत है। आमीन। हमारा जीवन वचन से आज चलना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने जीवन को वचन से चलाएं। परमेश्वर ने आप सब के लिए बेस्ट योजनाएं रखी हैं और उनको पूरा यदि आप करना चाहते हैं तो प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में, वचन में बढ़ें। आप दुनिया के चाहे सारे काम करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये सारे काम, आप नौकरी करें, पढ़ाई करें, जॉब करें, परिवार को भी पालें, परिवार को भी चलाएं ना, घर गृहस्थी करें, सब आप करें, लेकिन उसके साथ ही आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की प्रार्थनाओं को दें। हालेलुया। और उसके वचन पर खड़े होने वाले बन जाएं। अगर प्रभु ने ये कह दिया तो मैंने करना है, प्रभु ने कह दिया तो मैंने करना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाएगा जहां आपकी कोई सीमा नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर उस जगह पहुंचाएगा जहां आपने सोचा नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।